सोचिए, एक ऐसी झील जहां पानी से ज्यादा इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं, जहां बर्फ पिघलते ही सैकड़ों खोपड़ियां जमीन पर उभर आती हैं और जहां 300 से ज्यादा लोग एक साथ मरे मिले। न युद्ध, न हथियार, न किसी जानवर के निशान। सवाल बस एक है, इतने सारे लोग एक ही जगह एक ही समय पर मरे कैसे? आज की कहानी है भारत की सबसे डरावनी और अनसुलझी पहेली, रूपकुंड झील, स्केलेटन्स की झील। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में, समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और खामोशी ऐसी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। ये झील दिखने में बहुत छोटी है, लगभग 40 मीटर चौड़ी, लेकिन इसकी गहराई सिर्फ पानी की नहीं, रहस्यों की है। हर साल जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे और भीतर हड्डियां, खोपड़ियां, पसलियां, खोपड़ी में फंसे दांत सब साफ दिखने लगते हैं। जो भी पहली बार देखता है उसके मन में बस एक ही सवाल उठता है, यहां हुआ क्या था? साल था 1942, ब्रिटिश शासन का समय। एक स्थानीय फॉरेस्ट गार्ड जब इस इलाके में पहुंचा तो उसकी नजर झील के किनारे पड़ी इंसानी हड्डियों पर पड़ी। सूचना तुरंत ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंची। पहला शक था, कहीं ये जापानी सैनिक तो नहीं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहां तक आ गए हों? जांच हुई और सच ने सबको हिला दिया। ये सैनिक नहीं थे, ये युद्ध में मरे लोग नहीं थे, ये हाल के सालों के कंकाल नहीं थे, ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। जब वैज्ञानिकों ने कंकालों की जांच की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कुछ कंकाल पुरुषों के थे, कुछ महिलाओं के और कुछ बच्चों के भी। यानी ये कोई सेना नहीं थी, ये कोई युद्ध नहीं था। इन लोगों की हड्डियों पर किसी हथियार के कट के निशान नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जो लगभग हर खोपड़ी में पाई गई। सिर के ऊपर गहरे गोल चोट के निशान, जैसे किसी ने ऊपर से कुछ बहुत भारी और बहुत जोर से मारा हो। स्थानीय लोगों की मान्यता और भी डरावनी है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक राजा अपनी गर्भवती रानी और सैकड़ों लोगों के साथ देवी नंदा देवी की यात्रा पर निकले, लेकिन यात्रा के दौरान उन्होंने पवित्र नियमों का उल्लंघन किया। नाच गाना, शोर शराबा और अपवित्र व्यवहार। देवी क्रोधित हो गईं और फिर आसमान से पत्थर बरसने लगे। कोई जिंदा नहीं बचा। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं रूपकुंड देवी का श्राप है। 2004 के बाद जब आधुनिक डीएनए टेस्ट हुए तो कहानी ने नया मोड़ लिया। कुछ कंकालों का डीएनए दक्षिण एशिया से था, लेकिन कुछ का डीएनए यूरोप से। यहां सवाल और बड़ा हो गया, यूरोप के लोग सैकड़ों साल पहले इस दुर्गम हिमालयी झील तक पहुंचे कैसे? क्या ये तीर्थयात्री थे या कोई भूला बिसरा कारवां? नवीन शोध बताते हैं ये हादसा एक बार नहीं बल्कि अलग अलग समय पर हुआ। अलग समूह, अलग युग, लेकिन मौत का तरीका लगभग एक जैसा। क्या रूपकुंड किसी प्राकृतिक मौत के जाल में फांसी जगह है, या फिर कुछ ऐसा है जो इंसान आज भी नहीं समझ पाया? आज भी वहां रात रुकना मना है। मौसम अचानक जानलेवा हो जाता है। कई ट्रैकर्स अजीब आवाजों की बात करते हैं और कुछ कहते हैं उन्हें देखे जाने का एहसास हुआ। सच हो या वहम, लेकिन रूपकुंड की खामोशी आज भी सवाल पूछती है। अगर ये सिर्फ प्राकृतिक हादसा था तो लोग बार बार वहीं क्यों मरे? हर खोपड़ी पर चोट एक जैसी क्यों है? और यूरोपियन लोग यहां क्यों पहुंचे? क्या सच में ये देवी का श्राप था या कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण जो अभी भी हमारी समझ से बाहर है? कमेंट में बताइए, आप किस थ्योरी पर भरोसा करते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें।